दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी रेड कार्पेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरह ही स्वागत किया हो। लेकिन में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन के साथ बिल्कुल आप देखें जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से एक कमरे एक हॉल के अंदर होने के बावजूद दोनों नेताओं के बीच में वो जो दूरी थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। दोनों तरफ से तस्वीरें नजर आ रही हैं। शहबाज शरीफ की तस्वीर में पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए नजर आते हैं। वहीं इस बार उनके जो मेन कतारदाता लोग हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे तुर्क सदर, अजरबैजान के सदर और चीनी सदर और रूसी सदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, उनको वेलकम किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीर ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहां पर वेलकम किया गया। स्वागत है भाई, स्वागत है तो कराया गया, लेकिन स्वागत के चक्कर में पोपट करा दिया। और एक कहना चाहता हूं, मोदी जी चाइना पहुंचे और ये दिखाया गया है कि मोदी जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। चलो इस फोटो चाहता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं एंड उनकी वीडियो आप देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब ऐसे तो पाकिस्तान में लोग बोलना शुरू कर देंगे शहबाज शरीफ का डंका बज रहा है, शहबाज शरीफ का पूरे विश्व में डंका बजता है, चाइना में डंका बजता है। तो जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि अब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जैसे ही चाइना गए तो उनका ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया गया और मोदी की ज़बरदस्त तरीके से बेइज्जती की गई। अब पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अब मोदी के अपने ही सहाफ़ी एंकर यही कह रहे हैं कि मोदी को नहीं जाना चाहिए था। आइए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर हैं। इस बीच गोदी मीडिया का बड़ा दोगलापन सामने आया है। वहीं संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान लंबे समय से दोस्त माने जाते हैं। कई बार चीन ने पाकिस्तान की मदद की और भारत को धोखा दिया। पाकिस्तान को उसने हथियार भी दिए। वहीं भारत की जमीन पर भी वो कब्जा करने का प्रयास करता रहा। इस कारण भारत और चीन के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे। चीन और भारत के रिश्ते भले ही अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी चीन यात्रा पर गए और उनका रेड कार्पेट पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी का दुश्मन मुल्क में रेड कार्पेट पर स्वागत होना एक बड़ी बात है। भले ही चीन ने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी रेड कार्पेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरह ही स्वागत किया हो, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया को तो मसाला चाहिए ना गुणगान करने के लिए। तो शुरू हो गया जिनपिंग मोदी का गुणगान। गोदी मीडिया का बड़ापन भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मोदी की चीन यात्रा के बारे में थोड़ी जानकारी भी आपको हम दे दें। गोदी मीडिया की हेडलाइन में असल मुद्दा जनता का नहीं बल्कि मोदी का गुणगान ही रहे। अब सोशल मीडिया पर भारी फंसी रही है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा आपको हम बता दें। संदीप नाम के यूजर लिखते हैं कि एंकर सुशांत सिन्हा पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। 2024 चीन मोदी और ट्रंप की दोस्ती से परेशान, 2025 ट्रंप मोदी और चीन की दोस्ती से परेशान। पत्रकारिता 0%, चाटुकारिता 100%। सुगम नाम के यूजर लिखते हैं कि सुशांत सिन्हा सच से भागा, सत्ता के दरबार में जागा। हुआ क्या, जरा तस्वीर देख लीजिए आप। एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की किस तरह बेइज्जती हो गई। जैसे ही जिनपिंग वहां से गुजरे, शहबाज शरीफ की तरफ देखा भी नहीं। ये देखिए, ये लाल घेरे में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन के साथ बहुत अच्छे रिश्तों की दुहाई देते हैं, लेकिन जिनपिंग ने जानबूझकर वैसे देख रहे थे उसी नेताओं की कतार की तरफ। जैसे ही शहबाज के पास आए, उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। इस बार जो आगे के नेता हैं उनसे उन्होंने भेंट की, सबसे मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे। ये देखिए, लगातार नजरें मिलाने की कोशिश कर रहे थे शहबाज शरीफ, लेकिन जिनपिंग ने देखा तक नहीं। हालांकि लपक कर शहबाज शरीफ ने पुतिन का हाथ थाम लिया, लेकिन देखें जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से एक कमरे एक हॉल के अंदर होने के बावजूद दोनों नेताओं के बीच में वो जो दूरी थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। दोनों तरफ से तस्वीरें नजर आ रही हैं। शहबाज शरीफ की तस्वीर में पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए नजर आते हैं। वहीं शरीफ और नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल में वाज़ेह फर्क दिखाई दिया। मुबस्सिरीन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेड कार्पेट पर फातिह सरबराह मुमलिकत जैसा इस्तकबाल किया गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का चीन में रस्मी इस्तकबाल। भारतीय सोशल मीडिया पर तनकीद। दोनों के चीन में इस्तकबाल पर सोशल मीडिया सार्फिन के दिलचस्प तबसरे। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तियानजिन पहुंचे हैं, जहां पे चीनी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेड कार्पेट पर इस्तकबाल किया है। और इसी की बुनियाद पर जो इंडियन मीडिया है, इंडियन सोशल मीडिया है, उसमें आग लगी हुई है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का उस तरह इस्तकबाल नहीं किया गया जिस तरह पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया गया है। और सोशल मीडिया के ऊपर ये बार बार उनके जो मेन कतारदाता लोग हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे तुर्क सदर, अजरबैजान के सदर और चीनी सदर और रूसी सदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ होंगे, क्योंकि जंग के दौरान इन सदूर ने जो है वो पाकिस्तान की हमायत का ऐलान किया था। नरेंद्र मोदी इस वक्त में चीन में है, चाइना में है, उसी चीन में जिस चीन को लेकर के अभी पहलगाम हमले में यह कहा गया, सेना के अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट फुट पर था, बाकी पीछे से सारा उसका काम कर रहा था चीन का। और चीन को लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही कहा था कि चीन से छोटे छोटी आंख वाले गणेश जी आ रहे हैं। और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चीन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो बॉडी लैंग्वेज, वो केमिस्ट्री, और खास तौर पर इस वक्त में एससीओ समिट में जब हिस्सा लेने के लिए नरेंद्र मोदी साहब गए हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वो भी पहुंचे। और सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि दोनों को
एक जैसा प्रोटोकॉल मिला है। जरा देखिए एक बार, ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, उनको वेलकम किया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, और दूसरी तस्वीर ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहां पर वेलकम किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी, उनकी एक वीडियो में आपको सुनाने वाला हूं, वो खुद कहते थे कि लाल आंख दिखाने की जरूरत है। ऐसे लोग जो हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेकर के जाते हैं, उनके साथ में प्रोटोकॉल निभाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा करके देश के लोगों पर, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री। हैंडशेक कर रहे हो, लाल आंख क्यों नहीं दिखाते आप यहाँ पर शी जिनपिंग को? इस वीडियो के बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन मोदी जी चाइना में मोदी जी का भयंकर लेवल पर स्वागत किया जा रहा है। आप लोग मानते नहीं हो यार, मेरी बात को देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। चाइना में पीएम मोदी स्वागत देख पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए लोग ये देख रहे हैं, बताओ मोदी जी का स्वागत कितना भव्य स्वागत है चाइना के अंदर, हमारा क्यों नहीं होता है? अभी स्वागत है भाई, स्वागत है तो कराया गया, लेकिन स्वागत के चक्कर में पोपट करा दिया, और वो भी इनके अपने आईटी सेल ने। सबसे पहले वही आपको दिखाना चाहता हूं एक एक करके। पहले स्टार्टर्स पेश करते हैं, उसके बाद मेन कोर्स लेकर आएंगे। ये एक फोटो छापी गई पूरे आईटी सेल के द्वारा, अनबिलीवेबल मोदी सुप्रीमेसी। एंड फोटो में दिखाया गया कि मोदी जी को वेलकम करने के लिए चाइना वालों ने ड्रोन शो किया है यहाँ पे। क्या बात है, ड्रोन शो करके पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। और लिखा है कि मोदी वेलकम टू चाइना। इसके अलावा टाइम्स अलजेब्रा, मोदी वेलकम टू चाइना। एक और है, ये लिख रहे हैं कि हेलो रियल डोनाल्ड ट्रम्प अंकल। मतलब गेस व्हाट, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, सुपर पावर का प्रेसिडेंट, वो किसी और देश में हो रहे एक ड्रोन शो से घबरा जाता है इन लोगों के हिसाब से। तालियां हो जाए भैया जरा शुरुआत में, और लाइक का बटन भी हो जाए यहाँ पे। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, मोदी वेलकम टू चाइना, दिस इज द पावर ऑफ न्यू भारत, पावर ऑफ नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी लैंडेड इन तियानजिन। देखो भारत की तो बहुत ज्यादा पावर, लेकिन आज से भारत की पावर नहीं, सालों से भारत की पावर है। इतनी पावर है कि अंग्रेजों को भी यहाँ से वापस भगा दिया था। कुछ लोग वीडियो आप देख चुके हैं कि पूरे भारत में हलचल मची हुई है। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ का ज़बरदस्त तरीके से चाइना में इस्तकबाल किया गया और मोदी का इस्तकबाल नहीं किया गया, तो इसी वजह से पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अब भारतीय सहाफ़ी हों या एंकर हों, वो ज़बरदस्त तरीके से मोदी की मज़ीद बेइज्जती कर रहे हैं। अगर आपको हमारे इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर